अब तक आपने देखा जाई को प्यार में इतना बड़ा धोखा मिलता है कि अपनी शादी के दिन खुद को जलाकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है। जाई के परिवार वाले और रिश्तेदार उसे बचाने की कोशिश तो करते हैं, पर तब तक जाई काफी हद तक जल जाती है। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर बताते हैं कि जाई की हालत काफी गंभीर है। सिद्धि जाई की इस हालत का दोषी विन कुंद्रा को मानती है और ये वादा करती है कि जाई के इस हाल का बदला वो विन कुंद्रा से लेकर रहेगी। वहीं दूसरी ओर विन कुंद्रा अपनी पहली फिल्म योद्धा के लॉन्च का मुहूर्त शॉट देता है। मुहूर्त शॉट खत्म होते ही वहां पुलिस आ जाती है और विन कुंद्रा को जाई देवधर सुसाइड केस में अरेस्ट कर लेती है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर शंकर को ये पता चलता है कि एक चश्मदीद गवाह की कंप्लेन के कारण विन अरेस्ट हुआ है। अब आगे हमारा बेटा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे पास चश्मदीद गवाह है, वो देगा तुम्हारे सारे सवालों के जवाब। नहीं पापा जी, ये सब झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया। वो जाई मेरे पीछे पड़ी थी, मैं सच बोल रहा हूँ। ये इंस्पेक्टर झूठ बोल रहा है पापा जी। इंस्पेक्टर माने कौन है वो चश्मदीद गवाह? उसे हमारे सामने भी तो लाइए ना, हम भी तो उससे पूछे कि उसकी क्या दुश्मनी है हमारे विन से। मुझे पता है आप क्यों जानना चाहते हैं गवाह कौन है। क्यों? क्योंकि आप अपने पैसे और पावर के दम पर उसे चुप कराना चाहते हैं। माने एक बार उस गवाह को मेरे सामने लेकर आ, उसके बाद मैं उसको उसकी औकात दिखाता हूं। मैं जानता हूं कि ऐसे लोग पैसे कमाने के लिए कितने हद तक गिर जाते हैं। और तू किस जाई की बात कर रहा है? मेरा बेटा उस जाई को जानता तक नहीं है। आत्महत्या तो उसने करने की कोशिश की है ना, फिर तू सारा का सारा दोष मेरे बेटे पर क्यों डाल रहा है? तो फिर आपके भतीजे राजवीर ने ऐसा क्यों कहा था कि आपके लाडले बेटे सुपरस्टार विन और जाई की तस्वीरें उसने आपको दिखाई थी? चाचा जी, जाई वही लड़की है जिसकी विन के साथ वाली फोटो मैंने आपको दिखाई थी। इस राजवीर की तो माने तुझे जो करना है कर ले। मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं अपने बेटे को बेगुनाह साबित करके रहूंगा। और उसके बाद तू कुंद्रा मेंशन आएगा अपने घुटनों के बल चलकर और गिड़गिड़ाकर मेरे बेटे से और मुझसे माफी मांगेगा। कौन किससे माफी मांगेगा ये तो कोर्ट का फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। अब फिलहाल मेरी एक बात मान लो, अपने इस लॉयर को लेकर निकल जाओ और केस की तैयारी करो। और हाँ, जाते जाते अपने बेटे को अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि अभी वो लंबी समय तक बाहर नहीं आने वाला। नहीं पापा जी। अगर तूने मेरे बेटे को छुआ भी ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुम्हारा कुंद्रा मेंशन नहीं है, ये मेरा पुलिस थाना है। अजीत जी, अपने भाई को समझाइए, वरना वो उधर नजर आएगा अपने बेटे के साथ। वैसे कुछ मैंने 3 फिल्में देखी है आपकी, मुझे पसंद आए थे, इसलिए अभी माफ कर रहा हूं तुमको। मगर इसके पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, मैं तुम्हें इज्जत से बाहर जाने का मौका दे रहा हूं। अभी एक भी गलती की ना, फिर सीधा अंदर, जितना फड़फड़ना है उतना फड़फड़ाना। शंकी चल चल अभी। चाची जी, मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं यही बैठकर विदाई का इंतजार करूंगी। मैं जानती हूँ वो आएगा। तेरे पापा गए हैं ना उसे लेने, वो उसे लेकर जरूर आएंगे। क्या कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? तू अपने गुस्से पे काबू रखना कब सीखेगा शंकी? ये सब करके तू विन की मुश्किल क्या करूं? बताइए क्या करूं मैं? मेरा बेटा वहां पे हवालात के अंदर है और मैं उसका बाप कुछ नहीं कर पा रहा। एक लड़की के चक्कर में मेरे बेटे का करियर बर्बाद होने को आ गया है। गवाह कौन है नहीं जानते, गवाह आगे क्या करने वाला ये भी नहीं जानते। दुश्मन हमारी बैंड पे बैंड बजाते चला जा रहा, हम कुछ ना करें। हाँ, मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। और शंकी चुप हो जा। विन सिर्फ तेरा बेटा नहीं है, मेरा भी भतीजा है। मुझे भी उसकी उतनी ही चिंता है, लेकिन मुझे तेरी तरह माने को धमका के सलाखों के पीछे जाने का शौक नहीं है। मुझे बाहर रह के अपने विन पुत्र को छुड़वाना है। तो मैं भी तो वही करना चाह रहा हूं ना भाई साहब। पहली बार मेरे हाथ पे कुछ भी नहीं है। हथकड़ी उसे लगी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे हथकड़ी लग गई है। आपने देखा था उसको कैसा? मुझे उम्मीद से देख रहा था कि मेरा बाप आ गया अब तो वो मुझे छुड़ा ही लेगा।
छुड़ाना तो दूर, उसकी बेल तक नहीं करा पा रहा हूं। शैंकी अपने विन में बहुत दम है, वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। तू चिंता मत कर, हमारे बेटे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस वक्त हमको सिर्फ और सिर्फ उस चश्मदीद गवाह को ढूंढना है जिसकी गवाही पे ये पूरा केस टिका हुआ है। एक बार वो चश्मदीद गवाह हमको मिल जाए, पूरा का पूरा केस रफा दफा हो जाएगा। वो लोग केस को रफा दफा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बड़े लोग हैं कुंदराज, उनकी पहुंच भी बड़ी ऊपर तक है। हाँ काका, मैंने सुनी आप लोगों की बातें। ये लोग तो बहुत खतरनाक लोग हैं। बेटा एक बात तुम मेरी याद रखना, आज के बाद तुम्हें किसी भी हाल में अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान छुपानी होगी। जब तक ये केस खत्म नहीं होती और विन कुंद्रा को सजा नहीं मिल जाती, तुम्हें संभल के रहना होगा। और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम चश्मदीद गवाह हो, समझ ला? हो काका, समझ गई मैं नहीं जानता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। साई मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैं उसको अच्छे से जानता तक नहीं हूं और वो प्यार मोहब्बत की बातें कहां से आ गई? और ऊपर से नया चश्मदीद गवाह कौन है? क्यों मेरे पीछे पड़ा है? चाहता क्या है वो मुझसे? काके मड़ी जी ठंड रख, सब ठीक हो जाएगा। पापा जी कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ लेंगे। काके मैं होने आया। बस एक बार उस विन कुंद्रा की शक्ल देखना चाहती हूँ काका। एक बार देखना चाहती हूँ उस इंसान को जिसकी वजह से जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है जाई। खबरदार, तुम उस लड़के को नजर भी नहीं आनी चाहिए। मैंने तुम्हें अभी समझाया ना। देखो सिद्धि, उनको तो ये भी पता नहीं है कि चश्मदीद गवाह लड़का है या लड़की। याद रहे, ये सारा केस इस चश्मदीद गवाह के ऊपर टिका हुआ है और वो तुम हो, तो तुम्हें जो भी करना सोच समझ के करना। ये सारा कुंद्रा परिवार तुम्हें जी जान से ढूंढ रहा है। तुम्हें खामोश करने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं ये बता नहीं सकता। इसलिए तुम्हें अपनी पहचान छुपानी होगी। उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो क्या कर सकते हैं ये हम सब जानते ही है। क्या देख रहा है अंदर? एक मिनट। कुछ नहीं साहब, वो प्यास लगी थी, वो पानी का मटका ढूंढ रहा था। पानी पीने की जगह ये क्या झालं? काय नाही साहब, आतमध्ये बघत होते ये। क्या रे, ये तुम्हारा घर है इधर उधर घूमने के लिए? क्या कर रहा था इधर? कुछ नहीं साहब, वो प्यास लगी थी तो पानी का मटका ढूंढ रहा था। ज्यादा शानपत्ती की ना तो कान के नीचे खींच दूंगा। पानी का मटका उधर है, इधर क्या घूम रहा है? जी साहब। चल। सॉरी सर। देखा तुमने, ये लोग तुम्हें जगह जगह ढूंढ रहे। हमें चौकन्ना रहना होगा। क्या हो गया, डर लग रहा है? नहीं काका, मुझे किसी बात का डर नहीं लग रहा। अब चाहे कितनी भी अड़चने आए या कितनी भी रुकावटें आए, मैं इस विन कुंद्रा को सजा दिलवा कर रहूंगी। बस तो तुम्हें जाई के बारे में और विन कुंद्रा के बारे में जो कुछ भी पता है वो इस कागज के ऊपर लिख के दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। पापा जी, मैनू लगता है वो चश्मदीद गवाह इंस्पेक्टर माने के साथी है। चलो। शैंकी कहाँ? अरे गवाह अंदर है, उसके चल के मुंह में पैसे भर देते, बात खत्म। अरे विन पहले ही अंदर है, तू भी अंदर चला था। क्या सोच है तेरी? शैंकी जोश में होश मत खो, ठंड रख, कुछ सोचने दे। नमस्कार साहब। क्या हुआ? कुंद्रा साहब के साथ एक सेल्फी चाहिए। सेल्फी तो मैं आपको दिलवा दूंगा। पहले आप ये बताइए कि अगर मैं आपको एक फोटो खींचने के 10 लाख रुपए दूं तो कैसा रहेगा? 10 लाख रुपए? एक फोटो के 10 लाख। बस ना साहब जी, क्यों मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। पाकिया काका को फोन लगाती हूँ। पाकिया काका मेरा फोन क्यों नहीं उठाते?
आई को लगाती हूँ। हेलो। आई, पकिया काका मेरा फोन नहीं उठा रहे। पकिया काका को मैंने यहाँ बुला लिया है, वो यही है। आई, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं सिद्धि, जाई की हालत ठीक नहीं है। डॉक्टरों ने कहा है हमें यहाँ हॉस्पिटल में 50,000 रुपए जमा करवाने हैं। हमारे पास जो 10,000 रुपए पड़े हैं ना, मैं अभी के लिए तो उतने ले ही आती हूँ। हो बेटा, ऐसे मैंने जाई सोना खरीदने के लिए रखे थे, अब उसके इलाज में खर्च होंगे। ले आ बेटा, तू उसे ले आ। जाई को कुछ नहीं होगा आई, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। हो भला। हे बघ, हाँ सर. उद्या सकाळी पाड्यावरती बरोबर बंदोबस्त पाहिजे मला. हो साहेब. कुठलाही प्रॉब्लेम होता कामा नये. बरं. आणि त्या शिंदेला पण पोचायला सांग. हो साहेब. साहेब चाय. माने साहब, आप बोले तो वो मैडम को भी चाय दे दूं? जी. नमस्ते मैडम, वो माने साहब ने आपके लिए चाय भेजी. थैंक यू। कुछ नहीं मैडम, वो फाइल के लिए. ये एक फोटो है मेरी 10 लाख रुपए की लॉटरी. तिच्या मायला. इस वक्त तो इनके पास 10 लाख रुपए होने से रहे. हो सकता है ये मुझसे फोटो ले ले और मुझे पैसे ना दे. अरे इन अमीरों का क्या भरोसा. क्या हो भाई, काम हुआ कि नहीं? क्या है, माने साहब बहुत चौकन्ने हैं और वो चश्मदीद गवाह भी उनके साथ. पर आप चिंता ना करो, मैं किसी भी हालत में आपको फोटो लाकर दूंगा. और हाँ कुंद्रा साहब, अभी आप यहाँ से जाइए. वो क्या है, माने साहब को शक नहीं होना चाहिए. अगर उन्हें शक हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी. मैं आता हूँ ना कुंद्रा मिशन, वहीं आकर वो चश्मदीद गवाह की फोटो लाकर दूंगा आपको. माने साहब आगे, मैं चलता हूँ. शंकी, अब अपने को चलना चाहिए. अगर माने को शक हो गया तो अपना पूरा प्लान चौपट हो जाएगा. हैरी, ध्यान रखिए, कुछ भी चश्मदीद गवाह के बारे में पता चले तो पता लगा लियो. जी पापा जी. मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ. मैं तुम्हारा बिना नहीं जी सकती. मैं दिखता है मुझे तुम्हारी आंखों में कि तुम भी मुझसे कितना प्यार करते हो. जाई ने मुझे बर्बाद कर दिया. वही थी जो मुझसे जोक की तरह चिपकी हुई थी. मैं जाई जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, जो पैसों के लिए किसी भी हद पे चली जाएंगी. आज भी उस दिन को याद करके पछताता हूँ. क्यों मिला मैं उससे, क्यों हंस के बात की. तेरी अकल क्या घास चढ़ने गई थी जो सबके सामने इतना बड़ा मुंह खोला? क्या जरूरत थी शंकर को विन और जाई की तस्वीर के बारे में याद दिलाने की, वो भी इंस्पेक्टर माने और पूरे मीडिया के सामने? चाचा जी मुझे माफ कर दीजिए. चाचा जी मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं क्या करता. मुझे लगा कि आपको पता नहीं चल रहा वो इंस्पेक्टर किस लड़की के बारे में बात कर रहा है. और डैड, वो इंस्पेक्टर बार बार चाचा जी को अरेस्ट करने की बात कर रहा था, इसलिए मैं घबरा गया और मेरे मुंह से सब निकल गया. उठ, उठ. तूने तो बोला था कि तेरी उस लड़की से बात हो गई. हाँ, सबको समझा दिया तूने उसको.
फिर ये इतना बड़ा टंटा कैसा हो गया? चाचा जी मेरा यकीन कीजिए, मैं तो उसे बड़ा भाई बनके समझाया भी था और उसने मुझसे वादा भी किया था कि वो विन की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके दूर होने का ये मतलब था। क्रेजी गर्ल। खुद तो कुछ समझने की अकल है नहीं, चले हैं बड़े भाई बनके जाई को समझाने के हमारे नवाब जाते। बेवकूफ। अब बस भी कीजिए भाई साहब, ये भी तो बच्चा ही है ना। उसने जो कुछ भी किया विनायक के अच्छे के बारे में ही सोच के किया ना। रहने दीजिए, बस करिए। हमारे विन की ना किस्मत ही खराब है। हाँ, सही कहा था गुरुजी ने। अगर विन की फिल्म का मुहूर्त 4:10 पे हुआ तो अशुभ होगा। हो गई ना गुरुजी की बात सच, हो गया ना मुहूर्त अशुभ। अरे हमने पंडित जी की तो बात मानी ना भाभी जी। हाँ, उन्हीं के कहने पे मुहूर्त निकाला था। एक मिनट, आप कौन से पंडित जी की बात कर रही हैं? मैं आपके पंडित जी की बात नहीं कर रही। मेरे मायके से मेरे गुरुजी आए थे ना, तो उन्होंने बताया था कि विन की फिल्म का मुहूर्त 4:10 पे किया तो अनर्थ हो जाएगा। लो, हो गया ना अनर्थ। मर गए। ये मॉम ने तो सारा गेम ही उल्टा कर दिया। क्या करूं? बेटा राजवीर, अब तू तो गया। इतनी बड़ी बात और तुमने हम में से किसी को भी बताना जरूरी नहीं समझा। मैं फोन पे यही तो आपको चिल्ला चिल्ला के बता रही थी कि ये मुहूर्त रोक दो, अशुभ है, पर आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। मॉम अब क्या बोले जा रही है? डैड का फोन तो खराब है। आपने कौन से फोन में फोन किया था और कब? अरे राजवीर सही कह रहा है, मेरा फोन खराब है। चलो मैं मान भी लेता हूँ कि तुमने मुझे ये बात बताई, तो मैं इतनी बड़ी बात भूल सकता हूँ क्या? डैड बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आपको क्या? आप तो नानी के पास पुणे चली गई थी ये कहकर कि उनको हार्ट अटैक हो गया है। लेकिन डैड, शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन, उनको कुछ नहीं हुआ था। पर राजवीर, तूने ही तो कहा था कि पूना में बीजी बीमार। मॉम कम से कम आप मुझे तो बता देती ना मॉम। मैं यहाँ पे सब कुछ सबको बता देता और इतना बड़ा कांड होने से सब बच जाते। तुम दोनों मानो या ना मानो, मैंने मैसेज तो जरूर किया था। आपको यकीन नहीं आ रहा ना, तो पूछ लो गौरी से। जी पापा जी, मम्मी जी ने मुझे कई बार फोन किया था और पूछा भी था। ओफो, मैं आपका मैसेज कैसे पढ़ता? और मेरा फोन तो खराब है ना श्रीमती जी। मैंने उस मैसेज में सारी बात लिख दी थी। टॉपिक बदल राजवीर, टॉपिक बदल। मनु भैया, भैया आप प्रेस वालों को रोक पाए कि नहीं? जितनों को रोक सकता था रोक दिया, और किस किस का मुंह बंद करेंगे? एंड आफ्टर ऑल ये प्रेस है। इसका मतलब हम कुछ रिपोर्टर्स को रोक नहीं पाए। मतलब अब विन की न्यूज छपके रहेगी। हाँ। ओ भाई फोन रख। हाँ, नो कमेंट्स। फोन कट कर फोन। तू अपने वो पीआर वाले को बुला जी, जल्दी। भाई साहब फोन कट करो। देखो अभी क्या है। अरे वाह, मजा आ गया। ये खबर तो आग की तरह फैल चुकी है। वाह पंडित जी वाह, आपकी भविष्यवाणी तो सच हो गई। मेरा प्यारा भाई अब तो गया। परफेक्ट। अब तुम घर जाओ, मैं देखता हूं इस विन कुंद्राची चर्बी कैसे उतारनी है। हो काका। थांब बेटा, 1 मिनिट। सुनीता आतमध्ये आहे? मैडम को बाहर लेके जाना है। कुंद्रा परिवार के लोग यही आसपास घूम रहे, चश्मदीद गवाह की तलाश में। याद रहे, किसी की भी नजर इन पे नहीं पड़नी चाहिए। हो साहब, आइए। हमारा बेटा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे पास चश्मदीद गवाह है, वो देगा तुम्हारे सारे सवालों के जवाब। आखिर ये चश्मदीद गवाह हो कौन सकता है?
मन तो कर रहा है इस वक्त आके तुम्हारा मुंह नोच लूं, तुम्हें 100 जूते मारूं और गिनूं 1। विन कुंद्रा, चाहे कुछ भी हो जाए, सजा तो तुम्हें होगी। डाल लो आदत इन सलाखों के पीछे रहने की। वो गवाह जो कोई भी है जिसने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।